नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। शब्द रचना किसे कहते हैं? सबसे पहले इसमें हम देखेंगे शब्द की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्णों का मेल, स्वतंत्र वर्णों का मेल जो कि मीनिंगफुल आंसर देता है, उसे शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है, परंतु आपकी किताब में सिर्फ 3 ही बताए गए हैं, तो मैं आपको 3 के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगी। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बच्चों जो है वो होते हैं 4 तरह के: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर होते हैं 3 तरह के: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये आपकी किताब में, पुस्तक में नहीं दिया गया है, परंतु मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ के आधार पर जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट अपना आता है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द जो हैं वो हैं 2 प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि बिल्कुल संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से हैं और आज भी हम उसी रूप में उसका प्रयोग करते जा रहे हैं। तो इसे आप कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह तत्सम कहलाते हैं। तत्सम यानी कि बिल्कुल ऐसा के एज इट इज़ हिंदी में आ जाएं। जैसे कि आपको देखो, माता, पिता, प्रकाश, सर्प, दंत, दर्पण, ओष्ठ, दिवस, दुग्ध, सत्य। ये जो शब्द है ये सब संस्कृत के शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी के अंदर एज इट इज कर देते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के से हिंदी में तो आते हैं, बट हिंदी में आते आते उनका थोड़ा सा रूप जो है परिवर्तन हो जाता है। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, या आप कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो कुछ चेंजेस के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि दूध, ये तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या था? दुग्ध। घर, गृह, दांत, दंत। गाय हिंदी में बोलते हैं, लेकिन तत्सम है इसका गौ। 5 पंच, हाथ तद्भव है और तत्सम है इसका हस्त। ये जो है ये कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ चेंजेस के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है देशज शब्द।
देशज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देशज है देश में उत्पन्न शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो देश में प्रचलित अन्य भाषाओं या आम बोलचाल से हिंदी में अपना लिए गए हों, या जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार पैदा हो गए हो या अपना लिए गए हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका पैसा, झटपट, जूता, डिबिया, पेट, लोहा, थैला, पगड़ी, ये वो शब्द है जो कि हम हमारे देश में प्रचलित भाषाओं से आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में ले लेते हैं। अब हमारा आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हों, यानी कि अन्य भाषाओं से विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हों। जैसे कि पुलिस, स्टेशन, रेल, नमक, आलू, सब्जी, बंदूक, टेलीविज़न, कॉलेज, स्कूल, लालटेन, रेडियो आदि। ये सब जो है ये हमारे कहलाते हैं विदेशी या आगत शब्द। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या वे शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और जो एक निश्चित अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि रात, दिन, घर। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया है चावल का। तो चावल जो है, यदि हम चावल का खंड करेंगे यानी कि उसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चा जमा वल, या फिर बनेगा चाव जमा ल। तो ये जो है ये निश्चित निरर्थक अर्थ वाले खंड होंगे, यानी कि इनका कोई मीनिंग नहीं होगा। चावल शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है, यानी वो शब्द जिनके कि हम टुकड़े नहीं कर सकते और एक निश्चित अर्थ में जिनको प्रयुक्त किया जाता है, वो कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। नेक्स्ट आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, योग यानी जोड़, जोड़ यानी एडिशन। वे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है मेल, जो कि मेल से बनना हो, यानी 2 शब्दों के मिलाने से बनता हो। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्यालय, जैसे राजपुरुष, जैसे सामाजिक। ये सभी शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बने हैं। यदि विद्यालय को हम देखें और उनको तोड़े तो क्या, विद्या जमा आलय। विद्यालय का भी अपना एक मीनिंग है और आलय यानी घर का मीनिंग है। तो ये हुआ आपका यौगिक शब्द। आगे हम पढ़ेंगे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ शब्द जो है वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द की तरह ही बनते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं, लेकिन इनका सीधा अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ का देते हैं, जो कि सीधा अर्थ नहीं देकर किसी एक विशेष अर्थ को देते हैं। जैसे कि इसे अपन इसे एक उदाहरण के जैसे देखते हैं। जैसे गज जमा आनंद, तो गजानन, तो हम किसके लिए प्रयोग लेते हैं गजानन शब्द? गणेश जी के लिए। जैसे दश जमा आनंद, जमा यानी प्लस का साइन, दश जमा आनंद, दशानन यानी 10 मुखों वाला। तो 10 मुखों वाला कौन था? रावण था। नीला जमा कंठ, तो नीलकंठ। अब नीला कंठ वाले कौन है?
जिनका कंठ यानी गला नीला है तो वो कौन है? वो भगवान शिव है। तो त्रि जमा नेत्र, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र किस ईश्वर के है? भगवान शिव के, यानी 3 नेत्रों वाले शिव। ठीक है, तो योगरूढ़ शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, लेकिन इनका सीधा अर्थ ना देकर किसी एक विशेष अर्थ को देते हैं। वो कहलाते हैं आपके योगरूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। विकार यानी कि चेंजेस। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, यानी कि लिंग, वचन और काल के कारण जिनमें चेंजेस आ जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लड़का दौड़ रहा है, वचन का परिवर्तन कर दिया हमने, तो एक लड़का था, वचन परिवर्तन हुआ, लड़के दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है, वचन का परिवर्तन हो रहा है, लड़के खेल रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ, ये कारक परिवर्तन है कि लड़कों के लिए आम लाओ या लड़के के लिए दूध लाओ। ये जो है ये सब क्या है? कारक के कारण परिवर्तन हो रहा है। विकारी शब्द जो है इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है संज्ञा, फिर है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें परिवर्तन ना हो। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से देखिए। पहला उदाहरण है, भीतर आकर बैठिए, उसका साथ छोड़ दीजिए। कविता और सविता पढ़ रही हैं, वाह तुम्हें भी सद्बुद्धि आई। यहाँ पहले वाक्य में प्रयुक्त भीतर और दूसरे वाक्य में साथ, तीसरे वाक्य में और चौथे वाक्य में हमने वा का प्रयोग किया है। तो इनका रूप जो है वाक्य में प्रयोग करते समय जो है परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक ही रूप में रहते हैं, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और 4th इज विस्मय आदि बोधक। तो अविकारी शब्द जो हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रेजेंटेशन में बच्चों हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है आपकी पुस्तक में, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। रचना के आधार पर हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़,
यौगिक और यौगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शब्द रचना समझ आई होगी। धन्यवाद।